जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। आखिर रावण क्यों अपने ही भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संभोग करता था? क्या थी इसके पीछे की असली सच्चाई? रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने एक राक्षसी छवि उभरती है। 10 सिरों वाला एक महाबली योद्धा जिसकी विद्वता अपार थी, परंतु उसके कर्म उतने ही कलंकित। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञानी था, वह इतना पतित कैसे बन गया कि उसने विभीषण जैसे धर्मात्मा के परिवार पर भी अत्याचार किया? रावण अपने ही भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संभोग क्यों करता था? मित्रों, यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से छुपाया गया, फिर भी लोक कथाओं में और तमिल ग्रंथों में किसी न किसी रूप में जीवित रहा। रावण एक राक्षस नहीं था, वह उस सत्ता का प्रतीक बन चुका था जो स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु मानता था। यह प्रश्न केवल शरीर की प्यास का नहीं, बल्कि उस मानसिक विकृति का है जो शक्ति के मद में चूर व्यक्ति से क्या क्या करवाती है। जब एक भाई धर्म के मार्ग पर चलता है और दूसरा अधर्म के नशे में चूर हो जाता है, तब भाईचारे की मर्यादा, नारी की मर्यादा और स्वयं मर्यादा का क्या होता है? यही प्रश्न इस घटना के पीछे छिपा है। रावण एक ऐसा नाम जिसे कोई केवल राक्षस कहकर नहीं समझ सकता। वह शिव का उपासक था, संहिताओं का रचयिता, ब्राह्मण कुल में जन्म, समस्त वेदों का ज्ञानी और एक महान तपस्वी था। परंतु जब अहंकार और वासना का मिलन होता है, तो वहां से पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। रावण की विद्वता उसके चरित्र को नहीं बचा पाई, उसकी शक्ति उसके धर्म को नहीं बचा पाई, और उसका ज्ञान उसकी वासना से हार गया। लंका का सिंहासन उसे केवल शासन का अधिकार नहीं, बल्कि हर किसी पर स्वामित्व की भावना दे बैठा था। वह सत्ता की वासना में इतना अंधा हो गया कि उसे अपने भाई की बेटी भी सिर्फ भोग की वस्तु लगने लगी। कहते हैं जब विभीषण ने श्री राम का पक्ष लिया, तभी उसकी आत्मा की किसी कोने में एक ऐसा ज्वाला धधक गई जिसे वह स्वयं भी बुझा नहीं पा रहा था। विभीषण, जो उसका छोटा भाई था, धर्म के मार्ग पर था। उसने सदैव रावण को अधर्म से रोकने की कोशिश की, परंतु रावण ने अपने ही भाई को धोखेबाज कहकर उसे न केवल लंका से निष्कासित किया, बल्कि उसने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसने जो रास्ता चुना, वो अधर्म के सबसे निचले स्तर पर था। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आज के लक्ष्य चैनल आपको स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि आपके पूरे परिवार के ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए दोस्तों, वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। जनश्रुतियों और लोक गाथाओं में यह वर्णन आता है कि मंदाकिनी नाम विभीषण की एक पुत्री थी, जो अत्यंत सुंदर, सरल और ब्रह्मचर्य में निपुण थी। उसकी दृष्टि में रावण उसके चाचा नहीं, एक तपस्वी और पूज्य पुरुष थे। लेकिन एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। मंदाकिनी शिव मंदिर में आराधना कर रही थी, तभी रावण वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी भतीजी को देखा, एक विचित्र सी कंपन उसकी आत्मा में बैठी। यह ना शुद्ध प्रेम था, न सामान्य आकर्षण, या कुछ और ही था, जैसे कोई अधूरी कामना, कोई बंधन। उस रात रावण को नींद नहीं आई। वह जानता था कि वह उसके भाई की पुत्री है, परंतु रावण के लिए अब वह केवल एक वस्तु थी। कहते हैं रावण ने विभीषण की बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। वह हर रात मंदाकिनी के पास जाता और संभोग करता, क्योंकि यह वासना नहीं, बल्कि अपने भाई से बदला लेने का उसका अमानवीय तरीका था। विभीषण यह सब जानता था। वह जानता था कि रावण की यह हरकत केवल उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को घायल कर रही है। वह स्वयं को दोषी मानता था कि उसने धर्म का साथ देने के लिए अधर्म के खिलाफ खड़े होने का जो निर्णय लिया, उसकी कीमत उसकी बेटी चुका रही है। पर विभीषण डगमगाया नहीं। उसने केवल एक ही मार्ग चुना, प्रभु श्री राम की सेवा का। उसे विश्वास था कि एक दिन अधर्म का अंत जरूर होगा। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि केवल शक्ति, विद्वता और पूजा से व्यक्ति महान नहीं बनता। महान वही है जो मर्यादा में जीना जानता है, जो धर्म का सम्मान करता है, जो स्त्री को देवी रूप में देखता है, वस्तु रूप में नहीं। रावण का अंत इसीलिए हुआ, वह सीता को छू नहीं पाया, क्योंकि सीता आत्मा थी और पाप आत्मा को नहीं छू सकता। उसने विभीषण की बेटी को अपमानित किया, लेकिन वह स्त्री आहत होकर भी शांत रही, क्योंकि उसने प्रतिकार नहीं, सहनशीलता से धर्म को परास्त करने का मार्ग चुना।
विभीषण की यह कथा हमें बताती है कि जो धर्म पर अडिग रहता है वही अंत में विजय होता है। और रावण की यह कथा हमें समझाती है कि किसी भी पुरुषार्थ, किसी भी तपस्या और किसी भी बल का कोई मूल्य नहीं अगर वह वासना और पतिशोध के साथ मिल जाए। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। और आपका कोई सवाल हो दोस्तों तो कमेंट में आप लोग जरूर पूछें। और यदि आप लोगों का कोई सुझाव हो तो वो भी हमको आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम।